हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो आज अपन है ना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल का, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मैं अगर इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो ये चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे है, अगर मैं बात करूँ इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या फिर वन शॉट क्वेश्चन आएंगे या फिर इसमें से लेंथी क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें से सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए ये चैप्टर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वेरी मोस्ट, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। इसमें से आपके लेंथी या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं जो जैव प्रक्रम है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, जैव प्रक्रम का मतलब क्या है, या फिर मैं बात करूँ जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो अपनी लाइफ है उसको अपन चलाने के लिए क्या करेंगे, मतलब उसी के बारे में ये चैप्टर है, जिसमें अपन देखेंगे कि अपन श्वसन कैसे ले रहे हैं, क्या श्वसन कैसे ले रहे हैं, या फिर परिसंचरण तंत्र मतलब अपने शरीर में कैसे ब्लड चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर उत्सर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है उसका मतलब क्या है, उसका क्या मोटो है कि वो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। तो जैव प्रक्रम मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो भी अपन शरीर को बनाए रखने के लिए, जो भी अपन शरीर को बनाने के लिए अपन जो भी क्रियाएं करते हैं, उसमें क्रियाएं करते हैं वो क्या होता है, जैव प्रक्रम होता है, ठीक है। ये पूरी एक प्रक्रिया होती है। जैसे अपने पास में दो चीज़ें होती है, एक होता है सजीव होता है और दूसरा होता है निर्जीव। ये दो है, सजीव और निर्जीव, ठीक है। सजीव क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कुछ क्रियाएं होती है, क्या होती है, कुछ क्रियाएं होती है। और वो क्रियाएं क्या क्या होती है, जैसे मैं बात करूं, अगर आपसे पूछूं सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे, जैसे टेबल चेयर वगैरह कुर्सी, ये क्या है, निर्जीव है। और अपन क्या है, अपन हुए या फिर जानवर हुए, पेड़ पौधे हुए, ये क्या है, सजीव है, ठीक है। अगर पेड़ पौधे की कई जगह मैं बात करूँ तो बहुत सारे जने बताते हैं कि निर्जीव है, बहुत सारे जने बताते हैं ये सजीव है। तो जो सजीव होती है, सजीव होते हैं, वो क्या क्रियाएं करते हैं जिससे अपन पता कर सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। सजीव का मतलब है जो क्या कर रहा हो, श्वसन ले रहा हो, ठीक है, श्वसन हो, उत्सर्जन हो या फिर विकास कर रहा हो। विकास जैसे अपनी बॉडी में क्या ग्रोथ हो रही है, जैसे अपनी हाइट बढ़ती है, अपना वेट बढ़ता है, ये सारे क्या है, अगर वो कोई विकास कर रहा हो, उसमें कुछ क्रियाएं हो रही हो, देखो, तो ये सारी क्रियाएं हो रही हो, वो क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। इनके अलावा जो ये क्रियाएं नहीं कर रहे वो निर्जीव कहलाएंगे। जो श्वास नहीं ले रहे, उत्सर्जन नहीं कर रहे, विकास नहीं कर रहे, वो क्या कहलाएंगे, निर्जीव कहलाएंगे। जैसे अपने पास में चेयर लेकर एक अपन है, दूसरी क्या है, चेयर है, या फिर एक डॉगी मान लो और एक चेयर मान लो, उन दोनों का अपन कंपैरिजन करें तो उसमें से बता सकते हैं कि सजीव कौन सा है, निर्जीव कौन सा है। अब देखो, जो डॉगी है वो क्या करेगा, टाइम के साथ साथ में ग्रोथ करेगा, मतलब उसकी एज बढ़ती जाएगी, उसमें हाइट चेंज होगी, उसका वेट चेंज होगा, या फिर उसमें कुछ ना कुछ डेवलप होता रहेगा। लेकिन जबकि अपन कोई चेयर लेकर आए, क्या उसको 10 साल बाद में देखेंगे तो वो चेयर बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी या मोटी हो जाएगी, तो उस चेयर का साइज वो का वो ही रहेगा और उस डॉगी का साइज बढ़ जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डेवलप हो जाएगा, जबकि चेयर में कोई डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर चेयर क्या हुई, निर्जीव हुई, और डॉगी है वो क्या हुआ, सजीव है। ऐसे पेड़ पौधे हैं वो क्या टाइम के साथ साथ में ग्रोथ करते रहते, बड़े होते हैं ना, और श्वसन लेते, पत्तियां झड़ती है, पत्तियां नहीं उगती है, तो क्या इनमें श्वसन भी हो रहा है, उत्सर्जन भी हो रहा है, सारी क्रियाएं हो रही है जो एक मानव में होती है। मानव में पेड़ पौधों से अलग होती है, पेड़ पौधों में अलग होती है, मानव में अलग होती है, ठीक है। जंतु और पादपों में दोनों में अलग अलग क्रियाएं होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होती है, सेम ही होती है। तो ये होते हैं सजीव और निर्जीव, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, बस आपको बेसिक ध्यान में रहना चाहिए कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। तो अपन इस चैप्टर में बात करेंगे सजीव के बारे में, जिनके प्रोसेस, उनकी लाइफ प्रोसेस के बारे में, कि उनकी कैसा उनका विकास हो रहा है, क्या क्या उनमें क्रियाएं हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में अपन ने देख लिया, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं। दूसरा है
कि सजीव निर्जीव देख लिया। अब उसके बाद में क्या है, जैव प्रक्रम। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से सजीव के अनुरक्षण का कार्य करते हुए जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या बोला कि जो जीव के अनुरक्षण के लिए, मतलब अपनी रक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, उसके लिए जो कार्य करते हैं उनको क्या कहलाएंगे, जैव प्रक्रम कहलाएंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में है जैव प्रक्रम। अपन ने देख लिया ये क्या चैप्टर का नाम है और ये इसकी डेफिनेशन है, इसके बारे में अपन ने देख लिया। उसके बाद में है जो जैव प्रक्रम होता है वो कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। मतलब 4 टाइप का ऐसे बोल सकते हो। जो जैव प्रक्रम है उसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन कोई भी खाना ले रहे, भोजन खा रहे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पोषण क्या होता है, जो अपने स्वास्थ्य और विकास के लिए जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है श्वसन, जो अपन सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे तो वो क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। वहन उत्सर्जन हो गया। वहन का मतलब क्या है, यहाँ पे उत्सर्जन हुआ। वहन का मतलब यहाँ पर क्या है, उत्सर्जन अलग टॉपिक है। वहन का मतलब क्या है, अपने शरीर में जो ब्लड चल रहा है, मतलब परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे चल रहा है, या फिर ब्लड कैसे अपनी बॉडी में बन रहा है, सारे अंगों तक ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, उसके बारे में भी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अपन पहले देख लेते हैं कि पोषण क्या होता है। सारी चीज़ें लिंक के एक के बाद अपन पढ़ते चलेंगे, आपको समझ में इजी वे में आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो फटाफट से लाइक कर दो। अगर कोई भी बच्चा नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब देखो पोषण क्या होता है। पोषण होता है भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अपन ने क्या लिया, पोषण लिया, सारे बच्चे पोषण लेते हैं, सारे मनुष्य पोषण लेते हैं, सारे जानवर वगैरह सारे क्या है, पोषण लेते हैं। ठीक है, वो अगर जैसे कभी कभी अपन बात करते हैं कि इसके तो खाया पिया लगता ही नहीं है, पतला है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो अपन ऐसे अक्सर अपने ऐसे सुनते हैं कि इसके खाया पिया लगता नहीं है। उसमें क्या है कि जो पोषण है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या है, एक तो उसमें क्या होना चाहिए, जो भी अपन पोषण ले रहे हैं उसमें अपने शरीर का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। दूसरा क्या होना, स्वास्थ्य क्या रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, मतलब अपन हेल्थी रहने चाहिए। तो विकास और स्वास्थ्य के लिए जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का क्या करना, अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना। मतलब शरीर में अपन अगर भोजन ले रहे, पोषण ले रहे, न्यूट्रिएंट्स ले रहे, तो वो क्या करना चाहिए, शरीर द्वारा उसके अनुरक्षण के लिए। मतलब कि अगर अपने को कोई भी बीमारी हो गई या फिर अपने को कोई सा भी रोग हो गया तो क्या करना चाहिए, शरीर उसके लिए तैयार रहना चाहिए, उस रोग से लड़ने के लिए। मतलब कि क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र, जो अपना प्रतिरक्षा तंत्र वो क्या रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो मजबूत होना चाहिए। तो शरीर द्वारा उसका क्या करना चाहिए, अनुरक्षण के लिए भी उपयोग में लेना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट्स कहलाएगा, कि मतलब अपन अच्छा पोषण ले रहे हैं। तो ये समझ में आया, विकास और स्वास्थ्य के लिए जो अपन भोजन लेते हैं उसको पोषण कहते हैं, जिसमें क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना और शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण के लिए प्रयोग में लेना पोषण कहलाता है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है, जिसमें अपन स्वयं भोजन बनाते हैं अपने लिए, अपन सेल्फ डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं घर में रोटी सब्जी सारी जो है मैं खुद बनाता हूँ, तो अपन स्वयं डिपेंडेंट नहीं हुए, मतलब कि स्वयं परपोषी नहीं, मतलब स्वपोषी नहीं हुए। कैसे, क्योंकि अपन बोल रहे कि मैंने अपने खाना खुद बनाया तो मैं क्या हुआ, स्वपोषी हुआ, क्योंकि मैं अपना खाना खुद बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है खुद का खाना ये से बनाना, जैसे अपन ने क्या बनाया, रोटी बनाई, चावल बनाए या फिर सब्जी बनाई, तो वो कहाँ से रहे, वो आ रहे पेड़ पौधे से आ रहे, या फिर अनाज खेतों में से अपन यूज़ में ले रहे, तो वो फिर आगे वो कैसे बना रहे, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप स्वपोषी हो या विषमपोषी हो। तो अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, स्वपोषी और विषमपोषी की। स्वपोषी पोषण क्या होता है, पोषण का वे तरीका, क्या है, पोषण का वे तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल अजैव पदार्थ, जैसे कौन कौन से, CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो क्या है, स्वपोषी है। क्या क्या बोले इसने कि पोषण का वे तरीका, मतलब कि कौन सा तरीका है जिससे अपन भोजन बना रहे, जिससे अपने आसपास में वातावरण में जो इन्वायरमेंट में CO2 गैस है, सूर्य का प्रकाश है या फिर पानी है, उससे क्या अजैव पदार्थ हो, ये क्या अजैव पदार्थ है, अजैव पदार्थों से क्या बनाता है, CO2 पानी और सूर्य के प्रकाश अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे, हरे पौधे क्या है, स्वपोषी है। और भी इनमें बहुत सारे जीव आते हैं जो समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें एक बात आती है स्वपोषी में कि जो कवक होता है, कवक सब जानते हो, मशरूम की सब्जी खाई होगी सबने, तो कवक होता है वो क्या होता है, स्वपोषी होता है, विषमपोषी होता है। तो बात करें वो कवक क्या होता है, स्वपोषी नहीं होता है। यहाँ पर बात है हरे पौधे, तो अपन बोल सकते हैं कवक क्या होता है, मशरूम होता है, उसको भी एक पौधा मान सकते हैं। लेकिन ये क्या है, कवक स्वपोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पौधे की श्रेणी में नहीं ले सकते। वो क्या है, जैसे भी कोई वहाँ पर अगर कोई चीज़ पड़ी है, उसका क्या हो, उत्सर्जन होके मतलब कवक का निर्माण होता है, मतलब मशरूम का निर्माण होता है। तो उसका जो जरिया है वो बना कैसे, वो भी दूसरे की हेल्प लेकर बना है, तो वो स्वपोषी नहीं होगा। अगर वो स्वयं का खाना स्वयं बना रहा है तो वो स्वपोषी होगा। वो खुद का भोजन खुद नहीं बना रहा है, दूसरे पर डिपेंड रहता है वो, तो कवक यहाँ पे स्वपोषी नहीं होगा। तो स्वपोषी अपन ने देख लिया, जिसमें हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल, जिसमें पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से खुद बनाते हैं। ये आगे भी आएगी इस चैप्टर में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में पोषण कैसा होता है, तब अपन अच्छे से समझेंगे। विषमपोषी क्या होता है, स्वपोषी देख लिया, विषमपोषी पोषण क्या होता है, पोषण का वे तरीका, कौन सा तरीका, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। क्या करता है कि जिसमें अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि वे क्या करता है, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे कि अपन क्या दाल बनाई या फिर चावल बनाए या रोटी बनाई, तो अपन क्या अगर खुद तो बना रहे, उसको खाना बना रहे, लेकिन वो खाना आया कहाँ से, पेड़ पौधों से आया है। या फिर अपन दूध पी रहे, तो वो दूध कहाँ से आया है, गाय भैंस बकरी इनसे आया है। तो वो क्या अपन वहाँ पर दूसरे जीवों पर डिपेंड है, क्या दूसरे जीवों पर निर्भर है खुद का स्वयं का भोजन बनाने के लिए। तो वो क्या हुए, विषमपोषी हुए, जिसमें क्या आएंगे, मानव आएंगे और अन्य जीव आएंगे। जैसे गाय भैंस बकरी जितने भी जानवर है वो भी क्या है, विषमपोषी है। वो चारा खा रहे या फिर कुछ भी खा रहे, पानी पी रहे या फिर चारा खाया, कुछ भी खाया, तो वो क्या है, वो भी क्या है, पेड़ पौधों पे डिपेंड है। वो अपना खाना खुद तो बना नहीं रहे, वो भी क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों से अपना खाना ले रहे, तो वो क्या है, विषमपोषी हुए वहाँ पर। तो ये दो चीज़ें समझ में आए आपको, स्वपोषी और विषमपोषी, ठीक है। अब इन्हीं के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते फर्स्ट स्वपोषी, इसकी डेफिनेशन अपने एग्जाम्पल देख लिया। अब इसको डिटेल से देखते हैं कि स्वपोषी क्या है। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण के कट कर देना दे दीजिए यहाँ से। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, जिसमें क्या हो, स्वपोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण कर सकते में होता है। मतलब हरे पौधे या फिर कुछ जीवाणुओं में क्या हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, तो वो क्या होंगे, वहाँ पर स्वपोषी होंगे, ठीक है। इसमें हरे पौधे भी आएंगे और कुछ जीवाणु भी आएंगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कब से पढ़ रहे, प्रकाश संश्लेषण। तो अब बारी आए प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, वे प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों का ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। देखो समझो कौन सा प्रोसेस है, वे प्रक्रम जिसमें स्वपोषी पेड़ पौधे या फिर अलग दूसरे जीवाणु, पेड़ पौधे बाहर से लिए पदार्थों का ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है किसको, बाहर से लिए पदार्थों को, ठीक है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। जो पेड़ पौधे हुए या फिर स्वपोषी जो भी है, वो क्या करते हैं, बाहर के पदार्थों को ऊर्जा में संचित कर देते हैं। बाहर के पदार्थ कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड ली, जल लिया और उसको ऊर्जा के रूप में संचित कर दिया। जो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की
तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। जो भोजन कार्बन डाइऑक्साइड ले या फिर H2O पानी लिया वो किस में ऊर्जा में संचित करेंगे। जो ये प्रोसेस होगी, जो रिएक्शन होगी, वो किसकी हेल्प से करेंगे, ये करेंगे सूर्य के प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश आएगा कैसे, तो सूर्य का प्रकाश आएगा क्लोरोफिल, जो पत्तियों में हरा कलर होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा जल है, उसको सूर्य का यूवी रेज मतलब जो प्रकाश संश्लेषण आ रहा है उसकी रिएक्शन मतलब उसकी हेल्प से किस में परिवर्तन कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहाँ पर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं में, उनके कंपाउंड में उसको तोड़ देता है, ठीक है, परिवर्तित कर देता है। अब ये तो अपन ने देख ली इसकी थ्योरी, अब देख लेते हैं इसकी रिएक्शन हुई कैसे। तो इसकी रिएक्शन हुई कुछ इस तरीके से। देखो पहले क्या लिया अपन ने, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया, ये बाहर से लिए पदार्थ, बाहर से लिए पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और साथ में H2O लिया मतलब जल लिया। इन दोनों की रिएक्शन कराने के लिए क्या करा, सूर्य का प्रकाश लिया। अब सूर्य का प्रकाश भी किस में आएगा, क्लोरोफिल, जो किस में होता है, पत्तियों में होता है, पेड़ों की में, ठीक है, पत्तियों में लिया। फिर रिएक्शन होकर किस में बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया, मतलब C6H12O6। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसमें बदल के फिर किस में बदला, ऑक्सीजन में, जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं और वाष्प के रूप में जल बाहर निकल जाता है। अब ये पूरी रिएक्शन को समझो। देखो इसमें क्या क्या बोल रहा है। पहले उसने पेड़ पौधों ने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली बाहर के वातावरण से, इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड ली, दूसरा जल लिया। इन दोनों की रिएक्शन कराने के लिए क्या करा, क्लोरोफिल ने सूर्य का प्रकाश लिया। सूर्य का प्रकाश लेकर किस में बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में इसको चेंज कर दिया, जो क्या है C6H12O6, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और क्या निकाली यहाँ पर, O2 गैस बाहर निकल गई। जो अपन बोलते हैं कि अपन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो इस प्रोसेस से लेते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो अपन ने छोड़ी है वो किसने ले ली, पेड़ पौधों ने ले ली। और पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, जो अपन ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन और बाद में क्या निकला, पानी, जो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है, और याद भी कर लेना। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते चलो तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपने समझ लिया तो आप अपने मन से भी ये सारी प्रोसेस लिख सकते हो, अगर एक बार आपने समझ लिया अच्छे से तो, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल फोकस होकर पढ़ो और अपना टारगेट क्या है, 100 में से 100, उस टारगेट को आप हमेशा याद रखें, ठीक है। उस टारगेट को याद रख के अगर आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगी चीज़ें। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री। जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है, जो अपन ने पहले तक देख ली। CO2 होती है, क्लोरोफिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है। ये सारी चीज़ें की आवश्यक सामग्री के रूप में कोई भी अपन रिएक्शन कर रहे हैं उसकी क्रिया कराई तो उसमें क्या क्या चीज़ों की अपने को जरूरत पड़ी, वो ही क्या आवश्यक सामग्री है। तो जिसमें क्या क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है। दूसरा होगा क्लोरोफिल होगा, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश वो लेगा। तीसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधों में इसे वायुमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। जो स्थलीय, जो जमीन पर रह रहे पेड़ पौधे, उसमें क्या हो, ये वायुमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। और जो जल में रह रहे, जल स्थलीय पौधे में क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, पेड़ पौधे तो पानी में भी हो सकते हैं और स्थल मतलब लैंड पे, जमीन पर भी हो सकते हैं। तो उसमें तो वायुमंडल से प्राप्त कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो जमीन के मतलब पानी के अंदर है उसमें कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो उसमें वहाँ पर क्या होगा, जड़ों से, जड़ों द्वारा मिट्टी या जल का अवशोषण करके वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनाए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। क्या क्या है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, मतलब कि क्लोरोफिल द्वारा क्या करना है, प्रकाश ऊर्जा, मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, सूर्य की जो ऊर्जा लिया, सूर्य का प्रकाश लिया, उसको क्या करना है, अवशोषित करना है, ऊर्जा के रूप में, भोजन के रूप में
परिवर्तित करना है। तो किसका? अवशोषित करना है, प्रकाश ऊर्जा का। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जाओं में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। पहले अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में रिएक्शन कराई, तो उनको किस में चेंज करना है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के में अपघटन करना। ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन करना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका किसमें? कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन करना, C6H12O6। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन करना। अपचयन का मतलब क्या है? अपन ने क्या लिया? CO2 लिया प्लस H2 लिया, अपन बना क्या? C6H12O6। तो यहाँ से क्या हुआ? अपचयन का मतलब क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आकर जुड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन आकर जुड़ गई और ऑक्सीजन का निकल गया। बाद में क्या बना था? O2 बना था। तो मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया और उसका अपचयन भी हो गया। तो ये थी किसकी? प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं। ठीक है। 1, 2, 3 घटनाएं। पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, और दूसरा है कि पर जो प्रकाश ऊर्जा उसको रासायनिक ऊर्जा में चेंज करना, और जल के अणुओं को किसमें? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। ये 3 है जो आपको याद रखनी है। 3 घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। अब पेड़ पौधे होते हैं, उनमें कैसे प्रकाश संश्लेषण हुआ तो वो देख लेते हैं। रंध्र क्या होता है? वो रंध्र के बारे में देखेंगे अपन। तो रंध्र क्या होता है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है। स्टोमेटा कहते हैं। देखो, जो पत्ती होती है, ऐसे पत्ती की डिजाइन ऐसी कुछ होती है ना, समझ लेना। तो आप अगर उसको जूम करके देखोगे तो उसमें ऐसे छोटे छोटे से छिद्र मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? छोटे छोटे से छिद्र मिलेंगे। तो वो क्या करेंगे? जो वो उसमें होल होते हैं वो क्या काम करते हैं कि जो सूर्य से प्रकाश ले। अब पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल, उसी से अपन क्या बोलते हैं कि सूर्य से प्रकाश ले रहा है। तो ये ले कैसे रहा है प्रकाश? तो ये होता है पत्तियों में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। उन रंध्रों से क्या करते हैं? जो सूर्य का प्रकाश लेते हैं या फिर बाहर से वातावरण से पानी लिया, CO2 गैस ली, तो इन्हीं रंध्र की वजह से पेड़ पौधे क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, अपना भोजन बनाते, प्रकाश की ऊर्जा लेते हैं। ठीक है। फिर है रंध्र के प्रमुख कार्य। अब ये वही बात है कि रंध्र के काम क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से तो होता है। उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, ऑक्सीजन छोड़ी, या फिर पानी लिया, प्रकाश की ऊर्जा ली, या प्रकाश संश्लेषण मतलब UV रेज आई, वो सारी जो भी क्रियाएं आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होते हैं, रंध्रों द्वारा होते हैं। वाष्पोर्जन की प्रक्रिया में जल मतलब जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। मतलब पानी लिया या फिर पानी वाष्पोर्जन हुआ, उसका उत्सर्जन हुआ, तो सारी प्रक्रिया जो भी है आदान प्रदान मतलब ले रहा है और दे रहा है, वो सारी प्रक्रिया इन्हीं छिद्रों से होती है। ठीक है। रंध्र द्वारा होती है और इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। जिसमें से ये डायग्राम है, ये किसका? पत्ती का डायग्राम है। अब इसमें समझाना है कि रंध्र क्या है। देखो, इसमें क्या होती है? सहायक कोशिकाएं होती है। यहाँ पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो क्या होती है? सहायक कोशिकाएं होती है, जिससे अपन CO2 गैस ले रहे हैं या फिर पानी ले रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा ले रहे हैं। फिर उसकी वजह वो प्रोसेस होगी, वो अपना भोजन बनाएगा और CO2 गैस देगा और वाष्पोर्जन होगा जिसमें जल बाहर निकलेगा। तो वो इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। फिर अधिचर्म कोशिकाएं होती है ये, इसके अलावा और भी कोशिकाएं होती है, और इसमें ये होती है जो द्वार कोशिकाएं होती है। द्वार कोशिका मतलब ये क्या है? द्वार कोशिका मतलब कि सेम का जो बीज होता है उस टाइप से 2 कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे क्या होती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। ठीक है। तो इसमें जब पेड़ पौधों को क्या चाहिए? अपना भोजन बनाना होता है या फिर उसको श्वसन के लिए CO2 गैस चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं? इस क्षेत्र को खोल लेते हैं। मतलब कि ये जो गेट होता है वो खुल जाता है। अगर इसको बाहर से ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ये दे रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है, तब ये छिद्र
रंध्र छिद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। इसी प्रोसेस से क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक का था। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आप हम जल्दी से। तब तक हमारे चैनल पर आप बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।